से संपन्न लक्ष्मी युक्त एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र जो गौ माता के पवित्र गोबर से गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर संयंत्र द्वारा नोसल मीठड़ी में तैयार किया जा रहा है, जिन संत के सानिध्य में तैयार किया जा रहा है वो अपने आप में विलक्षण संत है। माँ मीरा की जयमल सरकार की 19वीं पीढ़ी में राठौड़ कुल में जन्मे हुए केवल दिव्य चक्षुयुक्त है, बाह्य नेत्रों से रहित परम श्रद्धेय श्री श्री 108 महामंडलेश्वर मनोहरदास जी महाराज के दादा गुरु श्री हरिराम जी महाराज रहे हैं और उनके द्वारा निरंतर अहर्निश राम नाम के द्वारा गो सेवा के अद्भुत प्रकल्प तैयार किए हैं। सारा संसार ही अंधा है, केवल संत ही नहीं। एक अंधापन हम गीता में देखते हैं जहां धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यही अंधापन है। मेरे और छोटे भाई के बेटे, अगर वो ये कहता कि मेरे 105 बेटे क्या कर रहे हैं 100 की जगह 5 की जगह, तो मान के चलो उसके चक्षु खुले हुए मिलते। ये संसार का अंधापन है। दूसरा अंधापन इन उत्तम पुरुषों का है जो सिवाय नारायण के कोई चीज देखते ही नहीं है। ये सूरदास जी महाराज का पावन अंधापन है जो अद्भुत आनंद तो देता ही है, आपको हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि आपको लगता है सब कुछ भूलकर इनके चरणों में बैठे जाओ। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छोड़ी महात्म आन देव को ध्यावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मति कूप घनावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जिन मधुकर पंकज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी को न दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। ये सूरदास जी का अंधापन था कि मेरा मन दूसरी जगह सुख नहीं पा सकता। कमल नयन भगवान को छोड़कर किस देव का मातम में गाऊं, बहती हुई गंगा को छोड़कर क्यों कुआं खुदवाया जाए। अरे जिस मधुकर को पंकज का रस मिल रहा है वो क्यों करेले का फल खाए, और जिसे कामधेनु मिल रही हो वो गधी का दूध क्यों निकाले। ये अद्भुत भाव, और ये जो कामधेनु गैया मैया है सभी संतों को प्रिय रही है, भजनों में भी आनंद में भी। तभी तो आप देखें जिस दादू पंथ के परम श्रद्धेय महाराज जी से श्रीमुख से हम आशीर्वचन अभी सुनेंगे, उन मनोहरदास जी महाराज की परंपरा में भी बहुत सुंदर सुंदर दादू जी महाराज ने केदारा में बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। अवधू काम थेनु गही राखी
अवधू कामधेनु गई राखी। वस कीनी तब अमृत सरवे, आगे चारण नाखी। अवधू कामधेनु गई राखी। अवधू कामधेनु गई राखी। ओ संता पहली उठी गरजे, पाछे हाथन आवे। भूखी भले दूध नित दूना, भूखी भले दूध नित दूना। यूं या धेनु दुहावे। अवधू कामधेनु गई राखी। अवधू कामधेनु गई राखी। अवधू कामधेनु गई राखी। जो जो क्षीण पड़े त्यों दूजे, मुक्ता मेल्या मारे। घाटा रोग गिर घर आने, बांधी कारज सारे। अवधू कामधेनु गई राखी। अवधू कामधेनु गई राखी। सहजे बांधी कदे न छूटे, करम बंधन छूट जाई। काटे करम सहज जो बांधे, सहजे रहे समाई। अवधू कामधेनु गई राखी। अवधू कामधेनु गई राखी। छीन छीन माही मनोरथ पूरे, छीन छीन माही मनोरथ पूरे। दिन दिन होई आनंद, दादू सोई देख पावे। कलिया जरावर कंद। अवधू कामधेनु गई राखी। अवधू कामधेनु गई राखी। ऐसे महान संत जिन्होंने कामधेनु को आधार बना रखा है, उन महान संतों के सहज वचनों को आइए हम स्वयं सुनने का आनंद प्राप्त करते हैं। बोली दादू भगवान की जय। दादू राम सत्य राम। कर्म धर्म दो साथी है और सदा जीव को प्रणाम कीजिए। ये यहाँ भी साथी है, आगे भी साथी है। जीवन की क्रिया कैसे चलती है, एक तो होता है प्रारब्ध और एक होता है प्रभुदास। तो प्रारब्ध बैंक का मैनेजर तो है विष्णु भगवान। तो बस सुबह 4 बजे सब जीवों को रिजक बांटते हैं, रिजक भी बांटते हैं, दृष्टि भी डालते हैं। तो कोई बोला ऐसा दृष्टि डाल भाई कहीं जरूरी रही, तो बोला जरूरी आ रही पंगल लागे ना पुरस्कारी करबो करे है। बूढ़ो बुजुर्ग भी पंगत का मात्र नहीं पड़ेगा। वह पातल है, डोना है, साग है, सब्जी है, सब साग की बनाई। तो विष्णु भगवान की बात करें, दृष्टि डाले है तो आपका नाम है दिसंबर। जे आपने पुरस्कारी को रही भूख तो दिसंबर नहीं देगा। अब एक दिन की 4 बजे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी विराज रहे।
तो विष्णु भगवान लक्ष्मी राजा लक्ष्मी जी बोले आपको काहे नाम है? विष्णु भगवान कहे लक्ष्मी मेरा नाम है दिसंबर। बोला दिसंबर क्यों नहीं करो आपको? तो मैं सारी विष्णु को पालन पोषण करो, सुबह 4 बजे सबको विष्णु बांट देता। ये बात तुम्हारा नाम दिसंबर है। तो ठीक लक्ष्मी जी उठ मेरी डब्बी ली, डब्बी का मान कीड़े ने बंद कर दी। काल पूछा तो सुबह बांटा है कि काल 4 बजे पूछा कि आप तो पाई नाव है। होशियारी कर दी, 1.5 होशियारी लक्ष्मी डाबी ने रख कीड़ी ने मान बंद कर ताक में रख दी। बस सुबह सुबह रिजक बांट सुबह 4 बजे फिर बेटा अपने जैसे। तो लक्ष्मी जी चर्चा करे कि आपको काई नाम है? तो काल तो तुमने बताया होगा हमारा नाम दिसंबर है। लेकिन क्यों नहीं करो आपको नाम दिसंबर? बोला मैं सारी विष्णु को पालन पोष करूँ, ये बात तुम्हारा नाम दिसंबर है। हर कई बेगी से गई जो ताक में डब्बी 1.5 होशियारी कर डब्बी ने उठाया डार इन खटे खोलिया सादा चावल को ताड़ो पड़ो कीड़ी मस्त हुई। तो हे स्वामी आप तो सुबह 4 बजे रिजक बांटो और मैं काल दिन की 4 बजे ही बंद कर दी। देख माँ जरूरी को नहीं कि सुबह 4 बजे ही बांटो। मैं 24 घंटा में कदी दे सकूँ, मैं 24 घंटा में कदी रिजक बांट सकूँ। तो 1.5 होशियारी करे कीड़े तो बंद करे इन्हें जना वो चावल को डालू नांग दियो। काल अपन पूछे तो आप लोग सुबह को ठेका भी डाल दियो, मैं डाल दियो। तो बोले स्वामी लाया कहाँ से? क्या को लायो? मैं कोई दुकान रखूँ थारा तिलक में चावल हो, थारा तिलक में चावल हो तो 1.5 होशियारी करे कीड़े बंद करे यहाँ चावल नांग दियो। जना आवाज़ तम पकड़िया लक्ष्मी जी आवाज़ तम आपको नाम दिया। तो पराध रूपी बैंक का मैनेजर तो है विष्णु भगवान और परमार्थ उसकी जो बैंक है ना जिसका मैनेजर तो वह है गुरु महाराज, कैशियर वह है संत महापुरुष। तो सगड़ों काम कैशियर नहीं करना पड़े बैंक को, खाली बैंक का भी का तो मैनेजर का तो दस्तखत ही हुआ भाई ठीक है। तो बाकी तो बात दया है, बाकी और कैशियर होते हैं ना परमार्थ रूपी बैंक का, वो परमार्थ में लाखों दुकान आओ अनुभव दो कि जीवन में करोड़ों आगे मिले। देखो ये 1 से लगा लाख की एवडी जमा करावे और वो बोला दुनिया महापुरुष संगनों इम खेल साथ में खेती बड़ी काची से में लाचा करे ये अपने 60 का महीना मानो तन इम करेड़ो वापिस सो जीव मानो तन में आओ ने दशांतन सोच लगे अजी क्या महाराज अति सी उम्र में तो वही को नहीं मांगतो सुबह परमात्मा यान को दयालु है कि दादा कर पोता के ही आओ हुए हैं। माँ बाप धमकावे ना दादाजी को जोर बतावे पोतो दादाजी ने कह दूला कि दादाजी गोद मार बैठे दादाजी का खबरदार है टाप ने कोई कह दियो तो जोर से ये परमात्मा कहे कि एक राम को नाम लेवे में मैं 1000 नाम लिखता हूँ कने बचावा की खातिर। अच्छी बात परमात्मा दादाजी की दया अपने ऊपर। एक रोटी परमात्मा काटता है कभी 1000 रोटी आगे मिले मन जी आप महसूस कर गया कि एक रोटी मिले तो अपन 1000 रोटी एक देवा तो 1000 मिले तो हाथी बनना पड़ेगा। वो मत जो काल को कर्म दोनों वो बैंक में जमा है बीमानी लाभ को नहीं आज सोचो कि आज अपन को क्या करना है। तो परमार्थ रूपी बैंक का मैनेजर विष्णु संत महापुरुष है परमार्थ रूपी जी बोले कबीर जी क्यों भी है कबीर ऐसो धन संचिए क्यों महाराज ज्ञान को संसा तो आगे को हो ज्ञान को धन संचो जो आगे को हो शेष डाये पोटली ये जैसन देखिए एक सिकंदरा को कोई बादशाह बताओ मायादारी तो एक दिन आबा को और एक दिन जाबा को सबके लिए निश्चय है। एक दिन आबा को और एक दिन जाबा को सबके लिए निश्चय है। 7 दिन वो है देखा मैं 2 दिन का जीवन 5 दिन की मुसाफरी 7 बार होते हैं ना एक दिन आबा को और एक दिन जाबा को और 5 दिन की मुसाफरी अपनी अपनी मुसाफरी वापस सभी चल हाँ ट्रेन में बैठे जना धक्का पेली हुए और पर ट्रेन चालवा लाग जाना सीटा पर बैठ राम राम सा तुम तो गाँव यहाँ का बन जाए जाने एक माँ बाप की औलाद और वह स्टेशन आवा लग गया ना पहले स्टेशन पर आपको सामान टटोलवा लग जाएगा स्टेशन आई नहीं राम सा फिर मिलूंगी। अब भी डब्बा के माए 20 साल को बैठे हो तो भी स्टेशन आगे भी नहीं भी जानू ये 50 साल को आगे तो भी स्टेशन आगे भी नहीं भी जानू है 100 साल को बैठे हो मुसाफिर तो भी स्टेशन आगे भी नहीं भी जानू। तो ये 2 दिन का जीवन है संसार में एक दिन आवा को एक दिन जाबा को और 5 दिन की मुसाफरी। तो बस सिकंदरा का बादशाह के बाद जाबाड़ी समाज
हर प्राणी संसार से पहले तो मानता नहीं है संतों का कोई बड़ा आदमी का कहना, और हर आदमी अंत समय में जाति के भयंकर पश्चाताप करता है। और से डूकी और से चौकी डूंगे गाँव आड़ पताल पर, तो और से डूब गया ना आड़ पताल गाँव पछताई। हर प्राणी पछताता है। तो वो सिकंदरा को बादशाह भी पश्चाताप करियो है। अरे बोला मेरा प्राण छूटे और मेरे को संस्कार करने के लेके जाओ ना, तो आप ऐसा करना, इतने इतने तो हाथ भाग छोड़ देना ऐसे, और इतने इतने पैर बार छोड़ देना। बोला क्यों? अब बैठे पश्चाताप कर रहे मन राम जी सब तरीका के समय दी ही मतलब इस समय को लाभ नहीं उठा सको। ये वास्ते मेरे को आज खाली हाथ पकाऊँ बाणु जाना पड़ रहा है, तो मेरी पब्लिक समझ जाए। पूर्व बोला सिंगरा को बादशाह तो मायाधारी हो, मैंने खाली हाथा पकाऊँ बाणु जाता नहीं क्यों हो। तो 7 साल बाकी वस्तु को इम रहता रहता जो कर ले सो काम और बंदे सो राम वो जीवन अपना है। तो काल करे सो आज कर आज सो भी कीजिए छंद भंगुर दे। अब तो छंद भंगुर बतायो है कि माटी का मटका कच्चा नहीं पिघला था टेम लागे, बाकी इनका सास बारे को बारे माँ को माँ आ जाता है खेल पतन के साथ। तो कर ले सो काम और बंदे सो राम वो जीवन के काल करे सो आज कर आज सो भी कीजिए छंद भंगुर दे राम बदलावा। मानो ने इतना बताया कि 84 लाख योनि भोगा तरफ से आप हे राम जी आपको वो माने जो हे राम जी राम जी इतनी दया करेगा फलाना का गृहस्थ प्रेम है वो काल जो काड़ देगी। मतलब काल जो को काल जैसी वस्तु जरूर दे सके। परमात्मा तो अति दया करिए आपने ऊपर, आपका रूप ही दे दिया। फिर ये बंदो बंदगी नहीं करे तो परमात्मा में कोई दोष नहीं है, खुद को खुद नहीं दोष है। क्योंकि महाराज अब आप बताओ कि काई कोल वचन करेड़ो जी, तो दाजू महाराज कह रहे दादू जिन प्राण पिंडम को दिया और अंतर से ये ताई जे आवे ओसान सिर सोई नाम। गर्भवास में ये जीव इतना दुख पा के आया है जे ना आभास हो जाए, जैसे एक आदमी को पेट के लटका दो और नीचे बेठोरो बाढ़ दो। दी की गत कहे तो वो जाने कि भगवान तो ने भोगावे के सारो करोड़ पिंड में कहीं करो। तो यहाँ उल्टो तो लटक रहो गर्भवास में 4 मिनट झटरा अग्नि वंडनी करने में। अब बेटे भगवान इन कर्मों को दंड भोगा रहा। तो एक विशेषता है कि संत तो कर्मों को काट दे है और परमात्मा कर्मों करेड़ा ने भोगावे तो भोगा रहा। वो जीव बन कह रहे हे भगवान यंत्र को से मेरे को बाहर काट दो, मैं आपको 7 साल से सुमन करूँगा, 7 साल से सुमन करूँगा। भगवान कह रहे हैं जो गमन कही दो दे दिए है विश्वास में है तू बोला मारे मैं तने काटूँ तो थोड़ा भूल रठी हूँ तो आज आई। तो मैं तो बंदारो विश्वास करूँ नट गया भगवान। फिर आखिरी चरण पकड़ कर था कि चरणा की शोभन खार की मैं 7 साल से सुमन करूँगा। भगवान से चो थंत की कीड़े देखो उस रोड दी देखा ओ सर दियो जो जो इशार हो तो गिरे परमात्मा ने भूल दो। तो जका की औलाद बिगड़ जाए मायत को पछताना पड़ता। तो परम पिता परमात्मा अपना जीव मात्र को परम पिता परमात्मा वो माता का हाल लगा मेले यहाँ। अरे प्राणी लोग हो गर्भवास में कथो पाको कोल वचन करायो हो कि 7 साल से सुमन करा ला और 7 साल में छोड़े तो सुबह शाम ही भूल गई, सुबह शाम ही भूल गई। तो घर की औलाद घर खाओ नहीं समझा तो पड़ोसी ने कहो। अब राम जी का पड़ोसी संत और संता का पड़ोसी राम जी। तो राम जी उठ गया संता का जार के हे महापुरुषो आप मृत्यु लोक में जाओ। तो संत बेपरवाह बोला क्यों जावा मैं मृत्यु लोक में, क्यों जावा मैं मृत्यु लोक में। तो राम जी स्वयं हाथ जोड़ के कहते हे महापुरुषो आपने जरूरी को नहीं जरूरी मानना है। आपने कहीं जरूरी है कहा जीवा का नाम गर्भवास में तो पापों को वचन कराओ 7 साल से सुन करता। तो 7 साल में छोड़ी सुबह शाम तो हे महापुरुषो आप जाओ। फिर भी देखो कतनी दया करे आप जाओ जीवन मारो दूसरों कराओ। बोले आप ही पधारो। देखो मैं तो त्रेता युग आवे और राम ज्ञान को प्रगटे किसी को मुकाबलो करवाने जावा। द्वापर युग आवे कंस ज्ञान को प्रगटे किसी को मुकाबलो करवाने जावा। तो ये संतान कहे राम जी हे महापुरुषो माँ को तो निमित्त होता और आपको नित्य होता। तो राम जी को आदेश संत माने और संतान को आदेश राम जी माने। तो राम जी को आदेश लिए संत महापुरुष मृत्यु लोक में आया। तो मृत्यु लोक में आकाश और पाताल 2 पाठ 2 पाटा में रात दिन दुनिया की खिजरी
तो कबीर जी महापुरुष ज्ञान का कह रहा है, हे भगवान क्या का मृत्यु लोग में जीवन मार्गदर्शन करवाने भेजे हो माने आकाश पाताल दो पाटा में रात दो दिना पिछी जरी आमत वो नंबर तो माखो भी आ सको। मैं कबीर जी कहे सबके चलते देख कर दिया कबीरा रोज दो पाटन के बीच में साबित बचा लिखो। ऊपर आकाशवाणी हुई, हे बंदे सबके चले तो चलन दे, क्या चम्मा तो जो किला का सरना लिया बाणन बांका तो गट्ठी हुए, गट्ठी के कन मानी हुए, मानी नहीं किलो है भी किला के सारे दानों आ जाए वो तो बचे हैं और पाट के नीचे आ जाए वो तो बिजली दी है। तो अपना आकाश और पाताल के बीच के मायने गुरु रूपी किलो है, बच पाते गुरु रूपी किलो। तो कबीर जी वहाँ पर सोचा कि वह आपने जलम तो को नहीं एड़ो, तो पालन पोषण जुड़ावा समाज में एड़ो है। तो एक रामानंद जी महापुरुष या पे कहीं पानी रहता नहीं शिष्य बनाता जी समय में एक ने बनाता कबीर। तो वह कबीर जी पश्चाताप किया कि मैं जाऊँ तो वहाँ पर जाकियाँ सकूँ। तो एक गुरुमुखी मिल गया आपके जैसे, वो मार्गदर्शन कराया। तेरे सुने गुरु और संत बड़े दयालु होते हैं, गुरु और संत बड़े दयालु होते हैं। तो यहाँ करिए काशी का मान एक राम घाट है, कबीर जी ने गुरुमुखी जी को मार्गदर्शन करावे। तो काशी में एक राम घाट है जिस पर रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करवा जाए, 4 बजे स्नान करवा नावे। तो कबीर जी के पानी पेड़ी बराबर है ना, बटे 4 बेड़ी जाए जो थे। तो पावड़ी नहीं ऊपर मिले न तो नागो सिरका दीजिए, वह पावड़ी ऊपर मिले तो शीशाड़ो कर दो। और बाकी पहचान आ है कि सुबह पे आता है ना तो वह श्री राम की धुन करता है, पहचान वो गुरुमुखी जी कबीर जी ने मार्गदर्शन करा दिया। कबीर जी बताऊँ चालिया देखो राम निवास रार भी घाट पर भी तो बिड़े बिड़े के उड़ीगना तो ही आर बैठ गया। अब 4 बजे रामानंद जी महाराज श्री राम की धुन करता हुआ आया, आता है पैर नागो फिर और पावड़ी ऊपर मिली और कबीर जी शीशाड़ो करो, शीशाड़ो करता है कहेंगे गुरु और संधा का दया, अरे राम का सारो फेरती चित्त राम का राम राम कर राम राम कर। और तो मिल गया उपदेश और मत को तंदूर कीजिए। अब कबीर जी बाहर आया तो आता है वहाँ 2 संता का दर्शन हो। कबीर जी जाल लम्बा पड़ा, शरण सोया, दंडोत करी, हाथ जोड़ दर्शन करे। वह संत भी रमजार कबीर जी रमजान कबीर जी निश्चय ले रहे हैं, हे गुरु महाराज जी आपकी दया नहीं होती तो मैंने संतान का दर्शन क्यों होता। फिर आगे बढ़िया कोस 2 कोस 5 कोस साला तो 5 संत विराजेड़ा 5000 रुपये दंडोत भी करी, चरण भी सोया, दर्शन भी कराया, जड़पान की सेवा भी करी। मैं 2 ही शब्द सुनवाने मिला वन पानी मिला, राम जपो राम जपाओ, राम रटो राम रटाओ। ये बात क्या करे कि गुरु महाराज को देवड़ो ज्ञान संत महाप्रसंग में मिला करे है और संत महाप्रसंग की एक आखिरी सत्संग करी जाए। तो कबीर जी निश्चय होगी तो खुद ही राम राम करेला के गुण तो गुरु महाराज बता दिया, उन्हें संतांग ने यार सुनवाने मिली कि भैया राम राम करो राम राम कराओ। तो आपना साथी मिले जगह पे खुद भी राम राम करे और आपा ने भी भूलेड़ा ने मार्गदर्शन करा हुआ, राम रटो राम राम करो राम राम करो राम राम करो, ऐसे प्रचार करते रहे कबीर जी महापुरुष। जीवा ने जागृत करता रहा, जीवा ने जागृत करता रहा। अब एक समय 33 करोड़ देवता की सत्संग चाल दी मृत्यु लोग में, 33 करोड़ देवता की सत्संग चाल दी मृत्यु लोग में। जी के माँ ने विष्णु भगवान भी पधारेड़ा, ब्रह्मा जी भी पधारेड़ा और कैलाश लोग से शंकर भी पधारेड़ा। तो कोई बोला कि साहब बयान कान के बैकुंठ ज्ञान के पवित्र जगह छोड़ विष्णु भगवान क्यों आवे मृत्यु लोग में, कैलाश ज्ञान के पवित्र जगह छोड़ क्यों आवे शंकर भगवान। बोला मृत्यु लोग में एक विशेषता है, कहीं एक तो संतान का दर्शन, एक संतान की सत्संग, ये आपको मृत्यु लोग में मिल सकती है। और न तो बैकुंठ लोक में है, न ब्रह्म लोक में है, न शिव लोक में है। आ विशेषता ये बात है वे भी मृत्यु लोग में सत्संग की सुनत वे भी आवे। काली खोपड़ी का मतलब संस्कार हुए तो सुने, बाकी संत महापुरुष मुखास में बोलते हैं तो 33 करोड़ देवता कान मानते क्या कह रहे हैं संतों। तो 33 करोड़ के सत्संग करोड़ों के सत्संग हो रही, 33 करोड़ देवता के कबीर जी भी विराज भी आनंद ले जाए। उन्हें भगवान आदेश करो कि आप ऐसा करो, भगवान का प्रार्थना बुलाया, बुला कर एक बात करो क्यों कहीं कबीर जी महापुरुष मृत्यु लोग में जीवाना मार्गदर्शन करावन की हो रहा है। एक समय बाकी जाने की थी, एक समय आने की है, जाओ आप ऐसा करो कि कोई विमान ले जाओ और मृत्यु लोग में जाओ और कबीर जी महापुरुष को लेके आओ। अब राम जी आदेश कर दियो तो बताओ भगवान का पास में मृत्यु लोग में आ जाए। तो सबसे बड़ो पद संत को बताइयो है। तो संतां के कोटवाड़ घूमे बारे गिरते को तो वे चौकीदार और 7वां को आगरा कोटवाड़
वो घूम रहो तो वो विमान आ रोक्यो और कोर्ट आर बोले कहाँ से आयो तो आ कोई नहीं उठवाया उधर तो बैंकुट लोग मेरे बड़ा जीव दंडोत करी चरण छुया हाथ जोड़ दर्शन करया। अब कहे राम जी को आदेश है कबीर जी महापुरुष जीवन मार्ग से करावा ने घेड़ा एक समय बाकी जाने की थी एक समय आने की है। अब जाओ बन ले आओ तो रो विमान ले जाओ ले रहो अच्छा आओ आगे आगे तो कोटवाड़ फिर पीछे पीछे चल रहा है भगवान का पार्षद। तो पहले भगवान का पार्षद जानकारी करावे कि ये कबीर जी महापुरुष और कबीर जी महापुरुष ने कहे कि ये भगवान का बुलावा आया है भगवान का पार्षद आया आपको विमान लेके आपको लेने के लिए भी सत्संग में से खड़ा हुआ वैसा कबीर जी महापुरुष और कहीं के राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई क्या करूँ तेरी बेकुट का साथ से हैं क्या करूँ तेरी बेकुट का साथ से ये महत्व ऐसा समझो कि मृत्यु लोक के मान संतों का दर्शन और संतों का संतों की मुखार बंद की वाणी है ना ये आपको सत्संग मृत्यु लोक में सुनवाने मिले। अब साहब है कि और तो क्यों राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई क्या करूँ तेरी बेकुट का साथ समझ ली। उन्हें 4 दूध बताया संसार में 4 दूध एक दूध माई को दूसरो दूध गाय को तीसरो दूध बलराज को 3 दूध पीवाड़ो आदमी लुष्ट पुष्ट और पहलवान तो बन सकता है बाकी जन्म में कौन छूटे क्योंकि महाराज ऐसी कोई औषधि ऐसा दूध पिलाओ जो कहते जन्म में छूट गया जी का क्योंकि भाई तो दूध है ब्रह्म गाय तो दूध ब्रह्म गाय को है वो आप पियो ला का बात आपको जन्म छोटे भी में मेघ नहीं तो क्यों महाराज वह है खटे मंद दी कही गई क्योंकि ब्रह्म गाय त्यों लोक में ब्रह्म गाय त्यों लोक में साधु स्तनपान ब्रह्म गाय का स्तनपान है ना वह संत महापुरुष से कहे तो गादी में से दूध वो गोवा में से वो दूध निकले तो संत महापुरुषों के सत्संग रूपी दूध है ना ये आप जीवन में पीते जाओ जरूर आपका ला का पता जन्म छूटे तो ब्रह्म गाय त्यों लोग में साधु स्तनपान है ताके मुख इमर्ज रहे कित ढूंढे दादू आन। कोई एक जिज्ञासु बोलो कि संत महापुरुष ने कहीं जरूरी है ये पाताल लोग में शेष भगवान का नाम नाम रूपी महिमा दिया सुना शामिल बोला जाओ गए हो पाताल लोग में जार शेष भगवान ने कहे हे शेष भगवान आपकी मैं एक महिमा सुनी तो कहीं भाई आपका जार मुंडा है क्यों है एक मुंडा में 2 जीव है बोला है 2 जारनाओं साथ लेता बताओ आप हाँ बोला क्यों और एक विशेष और सुने विशेषता के लिए नाम आज तक कौन लियो बताओ है हाँ क्यों बोला बात तो आई है जंदाड़े ब्रह्मांड की रचना हुई जंदाड़ा से मैं 2 जारनाओं एक साथ में ले रहा हूँ बाकी लीड़ो नाव न तो आज तक लियो हूँ न ले बाकी अंतों के लगा ओढ़ा से कहे तो न तो ओढ़ आयो है न ओढ़ा बाकी संभावना है तो क्या माने हो नाम रूप रस पिला दो वो जिज्ञासु जात कह पाता लोग माने नाम रूप रस पिला दो क्यों भाया मैंने पीबा को अधिकार दिए है पिलाबा को अधिकार कौन दियो बिल्कुल कटे जावा आकार लोग में चलो ध्रुव भगवान का तो ध्रुव भगवान जा रहे हैं दंडोत प्रणाम करी करके आपको महिमा सुनी हाँ कि अडिग ध्यानी हुए हो आप कि हाँ साहब तो थोड़ी संसक्त तो माने सुना दो तो ध्रुव भगवान कह रहा है कि भाया मैंने ध्यान करवा कोई आदेश है मैं सत्संग सुनावा को आदेश को सत्संग सुनावा को आदेश को नहीं ध्यान कोई आदेश है जना वो जिज्ञासा सोचो कटो जाऊँ जना किए अम्मी पाताल ने पाइए दर्शन करवा जाओ शेष भगवान बाकी अमीर पीपा की खातर मत जाओ अमी पाताल ने पाए न सत्संग आकाश ध्रुव से दर्शन करवा जाओ बाकी आप मत सोचो कि वो आपने सत्संग सुना देगी कार्य कौन दिए बिना सुना देगा अमी पाताल ने पाए न सत्संग आकाश सहज अमीर से पाए जेमल साधु पास गिरे गिर आ गया ठाणे सहज अमीर से पाए जेमल साधु पास जन्म मरण की जुक्ति एक संत महापुरुष ने दिए नहीं तो आज माँ बाप पैदा कर दे औलाद ने जकिन कहे पानी को लोटे ला जे बोला ऊट पी दो वो जवाब मिले कलयुग में तो गाय के भैंस तो लागे ही कहीं संत महापुरुष तो लागा ही कहीं पानी को लोटे पा दे उन कटे ही आने दो जब तक संत का सारा नहीं पकड़े जिसको जीव को शांति मिलेगी तो नहीं जलती बढ़ती आत्मा सास सरोवर जाए
दादू पीवे राम रस पट में रहे सदा। काम क्रोध लोभ वो के माने 24 घंटा जैसे कढ़ाई में तेल निकाल के वो डाल के वो पुआ निकाले ना, ऐसे हर प्राण जलते रहते हैं 24 घंटे जलते रहते हैं। तो महापुरुष के एक आदमी रास्ता मुँह को कड़ा का हाथ लगाए, देखिए क्या खड़े हैं, तो भगवान राम जी मिलवा जाऊँ तो रास्ते बन जाऊँ। कोई बोला रहे एक बात कर, गीड़ो है ना वह न पूछ लखनऊ हो सके गेड़ा, बोला संत महापुरुष हो सके। तो रास्ता बताए तो वो गयो जार बड़े नमस्कार करी, चरण छुया, दर्शन कराया और जल पानी की सेवा करी, जल पानी पिलायो। अक्के भी खुद के ही मायने बोले और सगड़े फिराया साधु से यहाँ बातें। गाय भैंस की सेवा करोगे दूध पिला देगी, बच्ची बच्चों देगी। माता पिता की सेवा करेगी तो 84 लाख उनका कर्जा उतर जाएगा। बाकी संतों की सेवा करेगी तो जुर्म छूट जाएगा। साधु से यहाँ भक्ति मिले, भक्ति से भगवान है। संत दास इसी जीव की मेटो करता था। ये कर्म धर्म दो साथी है और सदा जीव को पढ़ना चाहिए। ये यहाँ भी साथी है, आगे भी साथी है। जीवन की क्रिया कैसे चलती है, एक तो होता है प्रारब्ध और एक होता है प्रभुदास। तो प्रारब्ध बैंक का मैनेजर तो है विष्णु भगवान। तो बस सुबह 4 बजे सब जीवों को रिजक बांटते हैं, रिजक भी बांटते हैं, दृष्टि भी डालते हैं। तो कोई बोला था दृष्टि डाल भाई कहीं जरूरी नहीं, तो बोला जरूरी आ रही पंगल लागे ना, फुर्सगारी करबो करे है। बूढ़ो बुजुर्ग भी पंगल के मात्र नहीं पड़ेगा, कोई पातल है, डोना है, साग है, सब्जी है, सब साग भी। तो विष्णु भगवान की बात करें दृष्टि डाले है कि आपका नाम है दिसंबर जी, आपने फुर्सगारी में को रही हो तो दिसंबर नहीं देगा। अब एक दिन की 4 बजे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी विराज रहे। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी विराजा, लक्ष्मी जी बोले आपको कहीं नाम है? विष्णु भगवान कहे लक्ष्मी मेरा नाम है दिसंबर। तो बोला दिसंबर क्यों नहीं करो आपको? तो मैं सारी विष्णु को पालन पोषण करो, सुबह 4 बजे सबको रिजक बांट देता। ये बात तुम्हारा नाम दिसंबर है। तो ठीक लक्ष्मी जी उठ मेरी डब्बी ली, डब्बी का मान कीड़े ने बंद कर दी। काल पूछा तो सुबह बांटा है कि काल 4 बजे पूछा कि आप तो पाई नाव है, होशियारी कर दी, 1.5 होशियारी लक्ष्मी। डाबी ने रख कीड़ी ने मान बंद कर ताक में रख दी। बस सुबह रिजक बांट। सुबह 4 बजे फिर बेटा अपने जैसे। तो लक्ष्मी जी चर्चा करे कि आपको काई नाम है? तो काल तो तुमने बताया होगा हमारा नाम दिसंबर है, लेकिन क्यों नहीं करो आपको नाम दिसंबर? बोला मैं सारी विष्णु को पालन पोष करूँ, बात तुम्हारा नाम दिसंबर है। करके बेगी से गई तो ताक में डब्बी 1.5 होशियारी कर, डब्बी ने उठा डाल इन खटे खोलिया, सादा चावल को तानो पड़ो, कीड़ी मस्त हुई। क्योंकि हे स्वामी आप तो सुबह 4 बजे रिजक बांटो और मैं काल दिन की 4 बजे ही बंद कर दी। देख माँ जरूरी को नहीं कि सुबह 4 बजे ही बांटो, मैं 24 घंटा में कदी दे सकूँ, मैं 24 घंटा में कदी रिजक बांट सकूँ। तो 1.5 होशियारी करे ये कीड़े तो बंद करे इन्हें जना वो चावल को डालू नांग दियो। काल अपन पूछे तो आप लोग सुबह को ठेकर भी डाल दियो, मैं डाल दियो। तो बोले स्वामी लाया कहाँ से? क्या को लायो? मैं कोई दुकान रखूँगी, हरा तिलक में चावल हो, हरा तिलक में चावल हो तो 1.5 होशियारी करे, कीड़े बंद करे यहाँ चावल नांग दियो। जना आवाज़ तम पग पकड़िया लक्ष्मी जी, आवाज़ तम आपको नाम दिया। तो पराध रूपी बैंक का मैनेजर तो है विष्णु भगवान और परमार्थ उसकी जो बैंक है ना जी का मैनेजर तो वह है गुरु महाराज, कैशियर वह है संत महापुरुष। तो सगड़ो काम कैशियर नहीं करना पड़े बैंक को, खाली बैंक का भी का तो मैनेजर का तो दस्तखत ही हुआ भाई ठीक है। तो बाकी तो बात दया है, बाकी और कैशियर होते हैं ना परमार्थ रूपी बैंक का, वो परमात्मा लाखों दुकान आओ अनुभव दो कि जीवन में करोड़ों आगे मिले। जको एक से लगा लाख की एवडी जमा करावे और बोला सुनिया महापुरुष संगनों इम खेल साथ में खेती बड़ी काची से में लाटा करे ये अपने 60 का महीना मानो तन इम करेड़ो वापिस सो जीव मानो तन में आओ ना जठांतन सोच लगे अजी क्या महाराज अति सी उम्र में तो वही को नहीं माओ तो सुबह परमात्मा यान को दयालु है
कि दादा कर पोता के या हुए है। माँ बाप धमकावे ना दादाजी को जोर बतावे पोतो, दादाजी ने कह दूला कि दादाजी गोद में मार बैठे, दादाजी का खबरदार है टाप ने कोई कह दियो तब तो जोर से ये परमात्मा कहे कि एक राम को नाम लेवे में मैं जाना लिखता हूँ कन बतावा की खातिर। अच्छी बात परमात्मा दादाजी की दया अपने ऊपर। एक रोटी परमात्मा काटता है कभी 1000 रोटी आगे मिले मन जी आप महसूस कर गया कि एक रोटी मिले तो अपन 1000 रोटी, एक देवा तो 1000 मिले तो हाथी बनना पड़ेगा। को मत जो काल को कर्म जो न वो बैंक में जमा है बीमानी लाभ को नहीं। आज सोचो कि आज अपन को क्या करना है। तो परमार्थ रूपी बैंक का मैनेजर विष्णु संत महापुरुष हुआ है। परमार्थ रूपी जी बोले कबीर जी क्यों भी है, कबीर ऐसो धन संचिए कि महाराज ज्ञान को संसा तो आगे को हो, ज्ञान को धन संचो जो आगे को हो। शेष चढ़ाए पोटली ये जैसन देखी। एक सिकंदरा को कोई बादशाह बताओ मायादारी, तो एक दिन आबा को और एक दिन जाबा को सबके लिए निश्चय है। एक दिन आबा को और एक दिन जाबा को सबके लिए निश्चय है। 7 दिन वो है देखा मैं 2 दिन का जीवन 5 दिन की मुसाफरी। 7 बार होते हैं ना, एक दिन आबा को और एक दिन जाबा को और 5 दिन की मुसाफरी। अपनी अपनी मुसाफरी वापस सभी चल हाँ ट्रेन में बैठे जना धक्का पेली हुए और बस ट्रेन चालवा लाग जाना, सीटा पर बैठ राम राम सा कम सो गाँव यहाँ का बन जाए जाने एक माँ बाप की औलाद। और वह स्टेशन आवा लग गया ना, पहले स्टेशन पर आपको सामान टटोलवा लग जाएगा। स्टेशन आई नहीं राम राम सा फिर मिलूंगी। अब भी डब्बा के माए 20 साल को बैठे हो तो भी की स्टेशन आगे बिन भी जानू, ये 50 साल को आगे तो भी की स्टेशन आगे बिन भी जानू है। 100 साल को बैठे हो मुसाफिर तो भी की स्टेशन आगे बिन भी जानू। तो ये 2 दिन का जीवन है संसार में, एक दिन आबा को एक दिन जाबा को और 5 दिन की मुसाफरी। तो बस सिकंदरा का बादशाह के बाद जाबाड़ी समाज। हर प्राणी संसार से पहले तो मानता नहीं है संतों का कोई बड़ा आदमी का कहना, और हर आदमी अंत समय में जाति के भयंकर पश्चाताप करता है। और से चौकी डोंगरे गाँव आड़ पताल पर तो और से चौक जाए ना आड़ पताल गाँव पछताई। हर प्राणी पछताता है। तो वह सिकंदरा को बादशाह भी पश्चाताप करियो है। अरे बोला मेरा प्राण छूटे और मेरे को संस्कार करने के लेके जाओ ना, तो आप ऐसा करना इतने इतने तो हाथ बाहर छोड़ देना ऐसे, फिर इतने इतने पैर बाहर छोड़ देना। बोला क्यों? अब बैठे पश्चाताप कर रहे मन राम जी सब तरीका के समय दी ही मतलब इस समय को लाभ नहीं उठा सकूँ। ये वास्ते मेरे को आज खाली हाथ पकाऊँ बाणू जाना पड़ रहा है, तो मेरी पब्लिक समझ आए। और वो बोला सिकंदरा को बादशाह तो मायादारी हो और मैंने खाली हाथा पकाऊँ बाणू जाता नहीं क्यों हो। तो 7 साल बाकी वस्तु को इम रहता रहता जो कर ले सो काम और बदले सो राम बोल जीवन अपना है। तो काल करे सो आज कर आज सो भी कीजिए छंद भंगुर दे। अब तो छंद भंगुर बतायो है कि माटी का मटका कच्चा नहीं टुकड़ा था टेम लागे, बाकी उनका श्वास बारे को बारे माए को माए आ जाता है खेल पतन के साथ। तो कर ले सो काम और बदले सो राम बोल जीवन के काल करे सो आज कर आज सो भी कीजिए छंद भंगुर दे राम बदलावा। मानो ने इतना बताया कि 84 लाख की उन्हीं भोगा तरफ से आप हे राम जी आपको वो माने लीजिए। हे राम जी राम जी इतनी दया करेगा फलाना का गृहस्थ प्रेम है वो काल जो काड़ देगी मतलब काल जो को काल दे जैसी वस्तु जरूर दे सके। परमात्मा तो अति दया करिए आपने ऊपर आपका रूप ही दे दिया। फिर ये बंदोबंदगी नहीं करे तो परमात्मा में कोई दोष नहीं है, खुद को खुद नहीं दोष है। क्योंकि महाराज अब आप बताओ कि काई कोल वचन करेड़ो जी तो दाजू महाराज कह रहे दादू जिन प्राण पिंडम को दिया और अंतर से आई जे आवे ओसान सिर सोई नाम। गर्भवास में ये जीव इतना दुख पा के आया है जे ना आवास हो जाए। जैसे एक आदमी को पेट के लटका दो और नीचे पे छोटो बाढ़ दो दी की गत गए तो वो जाने कि भगवान तो ने भोगावे के सारो करोड़ पिंडम में कहीं करो। तो यहाँ उल्टो तो लटक रहो गर्भवास में 4 मिनट झटरा अग्नि बंड रही गर्म। अब बेटे भगवान इन कर्मों को दंड भोगा रहा। तो एक विशेषता है कि संत तो कर्मों को काट दे है और परमात्मा कर्मों करेड़ा ने भोगावे तो भोगा रहा। वो जीव बन कह रहे हे भगवान यंत्र को से मेरे को बाहर काट दो, मैं आपको 7 साल से सुमन करूँगा 7 साल से सुमन करूँगा। भगवान कह रहे हैं उनको जो गमन कही दो दे दिए
है विश्वास में है तू बोला मारे मैं तने काटूँ तो थोड़ा भूत रठी हो तो आ जाए तो मैं तो बंदारो विश्वास करूँ नट गया भगवान। फिर आखिरी चरण पकड़ कर था कि चरणा की शोभन खार की मैं साथ साथ से सुमन करूँगा भगवान से क्यों ठंक की कीड़े देखो उस रोड भी देखा ओ सर दियो जो जो होशियार हो तो भी परमात्मा ने भूल दो तो जक्का की औलाद बिगड़ जाए भी मायत को पछताना पड़ता तो परम पिता परमात्मा अपना जीव मात्र को परम पिता परमात्मा वो माता का हाल लगा मेले यहाँ अरे प्राणी लोग हो गर्भवास में कट्टो पाको कोल वचन करायो हो कि साथ साथ से सुमय करा ला और साथ साथ में छोड़ी तो सुबह शाम ही भूल गई सुबह शाम ही भूल गई तो घर की औलाद घर खाओ नहीं समझा तो पड़ोसी ने कहे अब राम जी का पड़ोसी संत और संता का पड़ोसी राम जी तो राम जी उठ गया संता का जार के हे महापुरुषो आप मृत्यु लोक में जाओ तो संत बेपरवाह बोला क्यों जावा मैं मृत्यु लोक में क्यों जावा मैं मृत्यु लोक में तो राम जी स्वयं हाथ जोड़ के कहते हे महापुरुषो आपने जरूरी को नहीं मतलब जरूरी मानना है आपने कहीं जरूरी है कहा जीवा का नाम गर्भवास में तो पापों को वचन कराओ साथ साथ से सुन करता तो साथ साथ में छोटी सुबह शाम तो हे महापुरुषो आप जाओ फिर भी देखो कतनी दया करें आप जाओ जीवन मारो दूसरों कराओ बोले आप ही पधारो देखो मैं तो त्रेता युग आवे और राम ज्ञान को प्रगटे किसी को मुकाबलो करवाने जावा द्वापर युग आवे कंस ज्ञान को प्रगटे किसी को मुकाबलो करवाने जावा तो ये संतान कहे राम जी हे महापुरुषो माँ को तो निमित्त होता और आपको नित्य होता तो राम जी को आदेश संत माने और संतान को आदेश राम जी माने तो राम जी को आदेश लिए संत महापुरुष मृत्यु लोक में आया तो मृत्यु लोक में आकाश और पाताल दो पाठ व पाटा में रात दिन दुनिया की खिजरी तो कबीर जी महापुरुष ज्ञान का कह रहा है हे भगवान क्या का मृत्यु लोक में जीवन मार्गदर्शन करवाने के लिए माने आकाश और पाताल दो पाटा में रात दिन दुनिया की खिजरी आमत वो नंबर तो माखो भी आ सके मैं कबीर जी कहे सबके चलते देख कर दिया कबीरा रोज दो पाटन के बीच में साबित बचा लिखो ऊपर आकाशवाणी हुई हे बंदे सबके चले तो चलन दे क्या चम्मा तो जो किला का सरना लिया बाणक बांका वो गट्ठी हुए गट्ठी का कन मानी हुए मानी नहीं किलो हुए भी किला के सारे दानों आ जाए वो तो बचे हैं और पाट के नीचे आ जाए वो तो बिजली दी है तो आपने आकाश और पाताल के बीच के मायने गुरु रूपी किलो है बच पाते गुरु रूपी किलो तो कबीर जी वहाँ पर सोचा कि आपने जलम तो को नहीं एड़ो तो पालन पोषण जुड़ावा समाज में एड़ो है तो एक रामानंद जी महापुरुष यहाँ पे कहीं पानी रहता नहीं शिष्य बनाता जी समय में एक ने बनाता कबीर तो वह कबीर जी पश्चाताप किया कि मैं जाऊँ तो वहाँ पर जा सकूँ तो एक गुरुमुखी मिल गया आपके जैसे वो मार्गदर्शन कराया तो सुने गुरु और संत बड़े दयालु होते हैं गुरु और संत बड़े दयालु होते हैं तो यहाँ करिए काशी कमान एक राम घाट है कबीर जी ने गुरुमुखी जी मार्गदर्शन करावे तो काशी में एक राम घाट है जिस पर रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करवा जाए 4 बजे स्नान करवा नावे तो कबीर जी के पानी पेड़ी बराबर है ना बटे 4 बेड़ी जाए जो थी तो पावड़ी नहीं ऊपर मिले न तो नागो सिरका दीजिए वह पावड़ी ऊपर मिले तो शीशाड़ो कर दो और बाकी पहचान आ है कि सुबह पे आता है ना तो वह श्री राम की धुन करता है पहचान वो गुरुमुखी जी कबीर जी ने बारह करा दिया कबीर जी बताऊँ चालिया जी को राम जी आज रात भी घाट पर भी तो बिड़े बिड़े के उड़ीगना तो ही आर बैठ गया अब 4 बजे रामानंद जी महाराज श्री राम की धुन करता हुआ आया आता है पैर नागो फिर और पावड़ी ऊपर मिली और कबीर जी शीशाड़ो करता है कहेंगे गुरु और संता का दया अरे राम का सारो फेरती चित्त राम का राम राम कर और तो मिल गया उपदेश और मत को तंदुर कीजिए। अब कबीर जी बाहर आया तो आता है वहाँ 2 संता का दर्शन हो कबीर जी जाल लम्बा पड़ा तरण सोया दंडोत करी हाथ जोड़ दर्शन करे वह संत भी रमजार कबीर जी रमजान कबीर जी निश्चय ले रहे हैं ये गुरु महाराज जी आपकी दया नहीं होती तो मैंने संतान का दर्शन क्यों होता फिर आगे बढ़िया कोस 2 कोस 5 कोस साला तो 5 संत विराजेड़ा 5000 रुपये दंडोत भी करी चरण भी छुया दर्शन भी कराया जड़पान की सेवा भी करी मैं 2 ही शब्द सुनवाने मिला वन पाई मिला राम जपो राम जपाओ
राम रटो राम रटाओ। ये बात क्या करे कि गुरु महाराज को देवड़ो ज्ञान संत महाप्रसंग में दिया करे और संत महाप्रसंग की खातिर सत्संग करी जाए। तो कभी जन निश्चय होगी तो खुद ही राम राम करेला के गुण तो गुरु महाराज बता दिया, उन्हें संतांग ने यार सुनवाने मिली कि भैया राम राम करो राम राम कराओ। तो आपना साथी मिले जकान पे खुद भी राम राम करे और आपा ने भी भूलेड़ा ने मार्गदर्शन करा हुआ राम रटो राम राम करो राम राम करो राम राम करो, ऐसे प्रचार करते रहे कबीर जी महाराज। जीवा ने जागृत करता रिया, जीवा ने जागृत करता रिया। अब एक समय 33 करोड़ देवता की सत्संग चाल भी मृत्यु लोग में, 33 करोड़ देवता की सत्संग चाल भी मृत्यु लोग में। जी के माँ ने विष्णु भगवान भी पधारेड़ा, ब्रह्मा जी भी पधारेड़ा और कैलाश लोग से शंकर भी पधारेड़ा। तो कोई बोला कि साहब बयान कान के बैकुंठ ज्ञान के पवित्र जगह छोड़ विष्णु भगवान क्यों आवे मृत्यु लोग में, कैलाश ज्ञान के पवित्र जगह छोड़ क्यों आवे शंकर भगवान। बोला मृत्यु लोग में एक विशेषता है, कहीं एक तो संतान का दर्शन, एक संतान की सत्संग, ये आपको मृत्यु लोक में मिल सकती है। और न तो वैकुंठ लोक में है, न ब्रह्म लोक में है, न शिव लोक में है। आ विशेषता ये बात है वे भी मृत्यु लोक में सत्संग की सुनत वे भी आवे। काली खोपड़ी का मतलब संस्कार हुए तो सुने, बाकी संत महापुरुष मुखार से बोलते हैं तो 33 करोड़ देवता कान मानते क्या कह रहे हैं संतों। तो 33 करोड़ के सत्संग करोड़ों के सत्संग हो रही, 33 करोड़ देवता के कबीर जी भी विराज अभी आनंद ले जाए। उन्हें भगवान आदेश करो कि आप ऐसा करो, भगवान का प्रार्थना बुलाया, बुला कर एक बात करो क्यों कहीं कबीर जी महापुरुष मृत्यु लोक में जीवाना मार्गदर्शन करावन की हो रहा है। एक समय बाकी जाने की थी और एक समय आने की है, जाओ आप ऐसा करो कि कोई विमान ले जाओ और मृत्यु लोक में जाओ और कबीर जी महापुरुष को लेके आओ। अब राम जी आदेश कर दियो तो बताओ भगवान का पास मृत्यु लोक में आ गया है। तो सबसे बड़ो पद संत को बताइयो है। तो संतां के कोटवाड़ घूमे बारे गिरते के तो वे चौकीदार और 7वां को आकर कोटवाड़ वो घूम रहे। तो वह विमान आ रोक्यो और कोटवाड़ बोले कहाँ से आयो, जब आ कोई नहीं उठवाया उधर तो बैंकुट लोग मेरे बड़ा जीव दंडोत करी, चरण छुया, हाथ जोड़ दर्शन करया। अब कहे राम जी को आदेश है, कबीर जी महापुरुष जीवा ने मार्गदर्शन करावा ने लेड़ा, एक समय बाकी जाने की थी, एक समय आने की है। अब जाओ बा ले आओ और वो विमान ले जाओ ले रहो, अच्छा आओ। आगे आगे तो कोटवाड़ पीछे पीछे चल रहा है भगवान का पार्षद। तो पहले भगवान का पार्षद जानकारी करावे कि ये कबीर जी महापुरुष, और कबीर जी महापुरुष ने कहे कि ये भगवान का बुलावा आया है, भगवान का पार्षद आया आपको विमान लेके आपको लेने के लिए। भी सत्संग में से खड़ा हुआ ऐसा कबीर जी महापुरुष और कहीं कहे राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, क्या करूँ तेरी बैकुंठ का साथ से निकली हैं, क्या करूँ तेरी बैकुंठ का साथ से। ये महत्व ऐसा समझो कि मृत्यु लोक के मान संतों का दर्शन और संतों का संतों की मुखार बंद की वाणी है ना, ये आपको सत्संग मृत्यु लोक में सुनवाने मिले। अब साहब है कि और तो क्यों राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, क्या करूँ तेरी बैकुंठ का साथ से निकली। उन्हें 4 दूध बताया संसार में, 4 दूध, एक दूध माई को, दूसरो दूध गाय को, तीसरो दूध बंदराई को। 3 दूध पीवाड़ो आदमी लुष्ट पुष्ट और पहलवान तो बन सकता है, बाकी जन्म में कौन छूटे। क्योंकि महाराज ऐसी कोई औषधि ऐसा दूध पिलाओ जो कहते जन्म में छूट गया जी का। क्योंकि भाई तो दूध है ब्रह्म गाय, तो दूध ब्रह्म गाय को है, वो आप पियो, ला का बात आपको जन्म छूटे भी में मेघ नहीं। तो क्यों महाराज वह है खटे मांग दी कही गई, क्योंकि ब्रह्म गाय त्यों लोक में, ब्रह्म गाय त्यों लोक में। साधु स्तनपान, ब्रह्म गाय का स्तनपान है ना, वह संत महापुरुष से कहे तो गादी में से दूध वो गोवा में से दूध निकले, तो संत महापुरुषों के सत्संग रूपी दूध है ना, ये आप जीवन में पीते जाओ, जरूर आपका ला का पता जन्म छूटे। तो ब्रह्म गाय त्यों लोग में साधु स्तनपान है, साधु स्तनपान है, ताके मुख इमर्ज रहे कित ढूंढे दादू आन। कोई एक जिज्ञासु बोलो कि संत महापुरुष में कहीं जरूरी है, ये पाताल लोग में शेष भगवान का नाम रूपी महिमा दिया सुना शामिल। बोला जाओ, गए हो पाताल लोग में, जार शेष भगवान ने कहे हे शेष भगवान आपकी मैं एक महिमा सुनी। तो कहीं भाई आपका जार मुंडा है, क्यों है, एक मुंडा में 2 जीव है। बोला है, 2 जानना साथ लेता बताओ आप। हाँ बोला क्यों,
और एक विशेष और सुनी विशेषता के लीड़ो नाम आज तक कौन लियो बताओ है। हाँ क्यों बोला बात तो आई है। जिंदाड़े ब्रह्मांड की रचना हुई, जिंदाड़ा से मैं 2000 नाव एक सांस में ले रहा हूँ, बाकी लीड़ो नाव न तो आज तक लियो हूँ और न ले बाकी अंतों के लगा ओढ़ा से कहे तो न तो ओढ़ आयो है न ओढ़ा बाकी संभावना है। तो क्या माने हो नाम रूप रस पिला दो, वो जिज्ञासु जात कह पाता लोग माने नाम रूप रस पिला दो, क्यों भाया मैंने पीबा को अधिकार दिए है, पिलाबा को अधिकार कौन दियो, बेगर कटे जावा आकार लोग में चलो ध्रुव भगवान का। तो ध्रुव भगवान जा रहे हैं दंडोत प्रणाम करी करके आपको महिमा सुनी हाँ कि अधिक ध्यानी हुए हो आप कि हाँ साहब। तो थोड़ी संस्कृत तो माने सत्संग तो माने सुना दो। तो ध्रुव भगवान कह रहा है कि भाया मैंने ध्यान करवा कोई आदेश है, मैं सत्संग सुनावा को आदेश को सत्संग सुनावा को आदेश को नहीं, ध्यान कोई आदेश है। जना वो जिज्ञासु सोचो कटो जाऊँ जना किए अम्मी पाताल ने पाइए दर्शन करवा जाओ शेष भगवान, बाकी अमीर पीपा की खातर मत जाओ। अम्मी पाताल ने पाए न सत्संग आकाश, ध्रुव से दर्शन करवा जाओ, बाकी आप मत सोचो कि वो आपने सत्संग सुना दे, भिखारी कौन दिए बिना सुना देगा। अमी पाताल ने पाए न सत्संग आकाश, सहज अमीर से पाए जेमल साधु पास। गिरे गिरे आ गया ठाणे, सहज अमीर से पाए जेमल साधु पास। जन्म मरण की जुक्ति एक संत महापुरुष ने दिए, नहीं तो आज माँ बाप पैदा कर दे औलाद ने जकिन कहे पानी को लोटे ला जे ला ऊट पी दो, वो जवाब मिले कलयुग में। तो गाय के भैंस तो लागे ही कहीं, संत महापुरुष तो लागा ही कहीं, पानी को लोटे पा दे कटे ही हाण लो। जब तक संत का सारा नहीं पकड़े देते जीव को शांति मिलेगी तो नहीं। जड़ती बढ़ती आत्मा, जड़ती बढ़ती आत्मा सास सरोवर जाए, दादू पीवे राम रस में रह सके। काम क्रोध लोभ वो के माने 24 घंटा जैसे कढ़ाई में तेल निकाल के वो डाल के वो पुआ निकाले ना, ऐसे हर प्राण जलते रहते हैं 24 घंटे जलते रहते हैं। तो महापुरुष के एक आदमी रास्ता मुँह को कड़ा का हाथ लगाए, देखिए क्या खड़े हैं। तो भगवान राम जी मिलवा जाऊँ तो रास्ते बन जाऊँ। कोई बोला रहे एक बात कर, गीड़ो है ना वह न पूछ लखनऊ हो सके गेड़ा, बोला संत महापुरुष हो सके। तो रास्ता बताए तो वो गयो जार बड़े नमस्कार करी, चरण छुया, दर्शन कराया और जड़ पानी की सेवा करी, जड़ पानी पिलायो। और कभी खुद के ही मायने बोला है और सगड़े फिराया साधु से यहाँ भक्ति। गाय भैंस की सेवा करोगे दूध पिला देगी, बच्ची बच्चों देगी। माता पिता की सेवा करेगी तो 84 लाख उनका कर्जा उतर जाएगा, बाकी संतों की सेवा करेगी तो जुर्म छूट जाएगा। साधु से यहाँ भक्ति मिले, भक्ति से भगवान, संत दास इसी जीव की मेटो करता था। 17 ये